हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हमने अपने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था हेलोफॉर्म रिएक्शन, सेकेंड पार्ट में डिस्कस किया था रीमर-टीमन रिएक्शन और इस सीरीज में जो थर्ड पार्ट लेके आ रहा वो है एल्डोल कंडेंसेशन। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जो एल्डोल कंडेंसेशन दे सकते हैं। एक्चुअली अगर देखा जाए तो इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, दैट इज कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है, अब कौन कौन से एल्डिहाइड और कीटोन एल्डोल कंडेंसेशन दे सकते हैं? तो एल्डोल कंडेंसेशन के लिए मैंने कुछ कंडीशंस यहां पर लिखा हुआ है। पहली बात तो ये, एल्डोल कंडेंसेशन हमेशा क्या होगा, टू सेम और डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स हैविंग एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन एटम। कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन एटम उसके पास होना जरूरी है और वो कार्बोनिल कंपाउंड्स में भी सेम और डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, तो हम कंडीशन देखते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो डिस्कस करना चाहता हूं एल्डोल कंडेंसेशन के लिए, एक्चुअली जो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होता है इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ इनोलेट आयन टू अनदर कार्बोनिल कंपाउंड्स। मैकेनिज्म में हम देखेंगे कैसे एक इनोलेट आयन बनता है और वो कैसे जाके ऐड होता है। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले ये लिखा है एल्डोल कंडेंसेशन involves the addition of an inolate ion to another carbonyl compound। ठीक है, क्या होगा यहां पर, क्या क्या कंडीशंस आप देखो एल्डोल कंडेंसेशन के लिए। तो दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन टू सेम और डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स हैविंग एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन एटम। दोनों कार्बोनिल कंपाउंड जो होता है सेम भी हो सकता है और क्या हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। तो हमारा जो एल्डोल कंडेंसेशन होता है बिटवीन टू सेम और डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स हैविंग एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन एटम। जो सेकेंड पॉइंट है हमारा, वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड शुड हैव एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन एटम। अगर दोनों कार्बोनिल के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो कम से कम एक कार्बोनिल के कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन एटम होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थर्ड कंडीशन क्या है हमारे पास, द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस सच एज NaOH, KOH, BH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस एक्सेट्रा। मतलब एल्डोल कंडेंसेशन के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, कोई भी एक डाइल्यूट बेस की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट, हमारा जो प्रोडक्ट जो बनेगा उसका नाम क्या होगा, दिस इज कॉल्ड क्या होगा, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, जिसको हम लोग एल्डोल के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं, एल्डोल। एक्चुअली जो एल्डोल कंपाउंड होता है ना उसमें दो फंक्शन ग्रुप होता है, ऑल और एल, और इसलिए इसका नाम होता है क्या, एल्डोल कंडेंसेशन। इज इट क्लियर? और लास्ट पॉइंट जो बताना चाह रहा हूं, तो द एल्डोल प्रोडक्ट में बी डिहाइड्रेटेड टू एन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड इन बेसिक मीडियम। हमारे पास जो एल्डोल बना उसको बेस के प्रेजेंस में अगर हीट करूंगा तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड क्या करेगा, कार्बोनिल कंपाउंड फॉर्म होगा। ये सारे पॉइंट्स हम एग्जांपल से देखते हैं, विद मैकेनिज्म भी हम इस रिएक्शंस को समझेंगे। फिर से देखते हैं एल्डोल कंडेंसेशन कौन से कंपाउंड्स देते हैं, तो एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स हैविंग एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन एटम। किसके प्रेजेंस में होता है, मैं हमेशा एक डाइल्यूट बेस यूज करूंगा और डाइल्यूट बेस के प्रेजेंस में जो मेरा कंपाउंड बनेगा उसके पास एक OH ग्रुप होगा और एक कार्बोनिल ग्रुप होगा, इसलिए इसका नाम है एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं एल्डोल कंडेंसेशन में। क्वेश्चंस क्या, रिएक्शन समझते हैं पहले, उसका मैकेनिज्म भी समझते हैं हम, एल्डोल कंडेंसेशन का मैकेनिज्म होता क्या है। तो पहले हम एल्डोल कंडेंसेशन को दो पार्ट में यहां पर डिवाइड करते देखिएगा। एल्डोल कंडेंसेशन जो होता है, दो टाइप का एल्डोल कंडेंसेशन होगा। एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। दूसरा होता है हमारे पास इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, अब आता है सवाल कि इंटरमॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन कहां होता है। तो अगर इंटरमॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन की बात करते हैं तो क्या होगा, ये किसके बीच में होगा,
ये हमेशा दो कार्बोनिल कंपाउंड्स यूज करूंगा जिसमें से इसको भी डिवाइड करते हैं हम लोग एक सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन, और दूसरा होता है हमारा क्या, क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन। तो इंटरमोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन और दूसरा क्या होगा, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। हमारा जो इंटरमोलिकुलर एल्डोल इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन कहां होगा, ये हमेशा होता है डाई कार्बोनिल कंपाउंड्स, डाई कार्बोनिल कंपाउंड्स। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, एक इंटरमोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन, और इंटरमोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन में फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन। क्लियर है बच्चों? तो देखा हमने एल्डोल कंडेंसेशन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। हमारा जो इंटरमोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन है उसको भी हमने एक सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन, दूसरा क्या होता है क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन। तो देखते हैं सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन कहां होता है। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन, सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन, सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन ये किसके बीच में होगा, तो ये होता है बिटवीन टू सेम कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है, दो सेम कार्बोनिल कंपाउंड के बीच में जब एल्डोल कंडेंसेशन होता है तो दिस इज कॉल्ड क्या होगा, सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन। जैसे इसमें मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, देखिएगा समझिएगा। हमने क्या किया, यहां पर एसेटाल्डिहाइड ले लिया, CH3CH डबल बॉन्ड O, और एसेटाल्डिहाइड का ही हमने दूसरा मॉलिक्यूल ले लिया, यहां देखिएगा। और किसके प्रेजेंस में रिएक्शन कराना है हमको, बेस के प्रेजेंस में। कोई भी एक बेस ले लीजिए, बेस के साथ क्या कर दीजिए, रिएक्शन करा दीजिए। पहले रिएक्शन को समझिए इजी वे में, और ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो गया तो यहां पर कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव, यहां क्या आएगा, नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, यहां पार्शियल पॉजिटिव, यहां क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव, एक रिएक्शन को समझने के लिए। अब यहां पर देखिए ये कार्बन इस पे अटैक करेगा और O के पास क्या आ जाएगा, H, तो हमारे पास सबसे पहले बन गया एक एल्डोल, CH3CHOH और CH2 और C डबल बॉन्ड OH। अब इस जो हमारा एल्डोल बन गया है, देखिए आप ध्यान से, हमारे पास एल्डोल बना हुआ है। जब इस एल्डोल को हम हीट करेंगे, आप देखिए अगर इसका नेमिंग करता हूं तो अल्फा बीटा, इसका नाम है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइल्डिहाइड, ब्यूटाइल्डिहाइड। ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइल्डिहाइड। इसको जब हमने बेस के साथ हीट कर दिया, यहां से वाटर एलिमिनेट हो गया और मेरे पास जो प्रोडक्ट बनेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, CH3CH डबल बॉन्ड CH CHO। आप देखिए अल्फा बीटा पे क्या है, इसका अनसैचुरेशन है। आप इसका मैकेनिज्म समझिए, देखिएगा मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में हम यहां पर सबसे पहले क्या ले लिया हमने, CH2H और C डबल बॉन्ड OH, हमारे पास एक एल्डिहाइड आ गया, और मैंने यहां पर बेस ले लिया OH माइनस आयन। आप सभी को पता है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहां शिफ्ट करेगा, तो हमारा ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होगा, बेस इस पे क्या करेगा, अटैक करेगा, और जब बेस इस पे अटैक करेगा तो यहां पर क्या आ गया, CH2 नेगेटिव चार्ज और C डबल बॉन्ड OH, यहां से वाटर एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट में क्या होगा, ये चेंज होगा इनोलेट आयन में, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया, तो CH2 डबल बॉन्ड CO नेगेटिव चार्ज और क्या हो गया, H। दिस इज कॉल्ड क्या होगा, इनोलेट आयन। अब क्या होगा, ये जो इनोलेट आयन बना आपके पास, मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल क्लियर है, बेस का क्या काम है केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो प्रोटॉन खाने आता है, वो प्रोटॉन लेके चला गया, वाटर के फॉर्म में निकल गया, हमारे पास रिएक्शन इंटरमीडिएट बना कार्बेनियन, और इस कार्बेनियन ने इनोलेट फॉर्म में चेंज हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये सेकेंड मॉलिक्यूल CH3C डबल बॉन्ड OH कार्बोनिल कंपाउंड पे क्या करेगा, अटैक करेगा,
तो CH2 डबल बॉन्ड CO नेगेटिव चार्ज और क्या होगा H, यहां देखिएगा ये भी रिएक्शन कैसा होगा, रिवर्सिबल। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होगा तो ये बॉन्ड क्या होगा, यहां शिफ्ट हो जाएगा, और जैसे ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हुआ तो आपके पास CH3CO नेगेटिव चार्ज H और CH2CO C डबल बॉन्ड O और क्या बन गया, H बन गया। क्लियर हो गया। आगे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये यहां से वाटर से प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा H प्लस और क्या होगा OH माइनस आयन, तो ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा और प्रोटॉन एक्सेप्ट करके हमारे पास क्या बन गया CH3 CHOH और क्या CH2 C डबल बॉन्ड O और क्या बन गया H बन गया। तो आपके पास CH3 CHOH CH2 CHO। मेरे ख्याल से बच्चों मैकेनिज्म क्लियर हुआ। सबसे पहले स्टेप में क्या हो गया, बेस से प्रोटॉन लेके गया, वाटर रिमूव कर लिया, कार्बेनियन बना, कार्बेनियन कन्वर्ट हो गया किसमें, इनोलेट आयन में। अब ये इनोलेट आयन ने क्या किया, सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड पे अटैक किया। कैसे, ऑक्सीजन पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, जो डबल बॉन्ड का पाई इलेक्ट्रॉन पेयर, वो शिफ्ट हो गया किस पे, ऑक्सीजन पे, और ये हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का पाई इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, तो मेरे पास एक कंपाउंड बन गया। ये वाटर से H प्लस लेके क्या बना लिया, इससे बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइलडिहाइड, और OH यहां से क्या हो गया, बाहर निकल गया। अच्छा, अब ये डिहाइड्रेशन कैसे होगा इसका, तो डिहाइड्रेशन होने के लिए यहां पर देखिएगा, अब यहीं से स्टार्ट करते हैं हम लोग, डिहाइड्रेशन करते हैं। बीच में मैंने यहां देखिए बेस के साथ रिएक्शन कराया मैंने, बेस के साथ, और जैसे ही बेस के साथ रिएक्शन कराया तो ये इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट होगा, यहां बेस H पे अटैक करेगा और क्या बाहर निकल गया, वाटर, और हमारे पास क्या बना CH3 CHOH और क्या होगा CH नेगेटिव चार्ज C डबल बॉन्ड O और क्या हो गया H। दिस इज कॉल्ड कार्बेनियन। हम इस रिएक्शन को बोलते हैं E1CB, एलिमिनेशन रिएक्शन बाय क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहां से नेक्स्ट स्टेप में होगा, यहां पर क्या होना है, नेक्स्ट स्टेप में यहां से यहां ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां शिफ्ट होगा और OH यहां से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, और CH3 CH डबल बॉन्ड CH और क्या होगा C डबल बॉन्ड OH, अगेन हमारे पास क्या बाहर निकल गया, OH नेगेटिव चार्ज। तो मेरे ख्याल से ये स्टेप भी देख लिया, डिहाइड्रेशन कैसे हो रहा है एल्डोल का। तो बच्चों क्लियर है ये मैकेनिज्म। अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं इसमें हम लोग, ठीक है, देखते हैं यहां पर। क्लियर है पूरा मैकेनिज्म, ठीक है, यहां तक रिएक्शन क्या हो गया, रिवर्सिबल हो गया। लेकिन जब मैं इसका डिहाइड्रेशन कर रहा हूं बेस के प्रेजेंस में, तो वो कैसा हो गया, रिएक्शन इरिवर्सिबल रिएक्शन है। तो सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन में हमने देखा कि एसेटल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल के बीच में कैसे सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन होता है। कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन के, ठीक है, देखिएगा। तो पहला हमने देखा, अच्छा इसको डायरेक्ट अगर बनाना चाहे तो कैसे बनाएंगे, एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट अगर समराइज करके बनाना चाहता हूं तो मैं CH3 CH डबल बॉन्ड O, और दूसरा जो एसेटल्डिहाइड था CHCHO, और बेस के प्रेजेंस में हमने क्या कर दिया, हीट कर दिया। क्या बाहर निकल गया, यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल दीजिए और कन्वर्टेड इनटू क्या होगा, प्रोडक्ट बीटा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। ये लीजिए, ये फाइनल प्रोडक्ट बन गया। हमने मैकेनिज्म भी देखा, और एल्डोल का प्रोडक्ट आपको डायरेक्ट कैसे बनाया ये भी हमने देख लिया। सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट डायरेक्ट कैसे बनेगा ये भी देख लीजिए। अदर एग्जांपल्स भी देखते हैं हमने कुछ क्वेश्चंस के फॉर्म में। जैसे फर्स्ट में लेता हूं, अब अगर मैं एल्डोल कंडेंसेशन कर रहा हूं किसके बीच में, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसीटोन, या मैंने 2 मॉलिक्यूल्स ले लिया एसीटोन के, और बेस के साथ हमने क्या कर दिया, हीट कर दिया। तो प्रोडक्ट बनेगा क्या, यहां से CH3 डबल बॉन्ड और क्या होगा, यहां से CH और C डबल बॉन्ड O और क्या होगा CH3, और प्लस यहां से आपके पास क्या होगा, वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। मैं अगर यहां देखता हूं इसके 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर एल्डोल कंडेंसेशन कराता हूं, 2 मॉलिक्यूल्स लेके, आप इसको ऐसा लिख लीजिए। अब ये देखिए दूसरा मॉलिक्यूल्स को मैंने ऐसा लिख लिया, डबल बॉन्ड O, तो यहां पर क्या है,
अल्फा हाइड्रोजन है। अब बेस के प्रेजेंस में आपने इसको क्या किया, हीट किया, और जैसे ही बेस के प्रेजेंस में आप हीट करेंगे यहां से क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा, और वाटर निकला तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बना, हमारे पास प्रोडक्ट जो बन गया ये देखिए, ये एल्डोल प्रोडक्ट बन गया। इज इट क्लियर है? और भी देख सकते हैं आप इसमें एग्जांपल, तो मेरे ख्याल से क्लियर है। ये जो दो एग्जांपल ले रहा हूं ये दोनों किसके एग्जांपल है, बोथ आर एग्जांपल ऑफ क्या होगा, सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन। सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन में और देख सकते हैं हम, जैसे मैंने यहां पर एक और एग्जांपल ले लिया, C डबल बॉन्ड O और क्या ले लिया, CH3। अब इसके 2 मोल के बीच में हमने एल्डोल कंडेंसेशन कर दिया। अब ऐसा लिख लीजिए इसको, डबल बॉन्ड O CH3 और H2CH C डबल बॉन्ड O। ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर है ये। और ये बेस के साथ हमने क्या कर दिया, हीट कर दिया। क्या होगा, यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा और आपके पास एल्डोल प्रोडक्ट बनके तैयार हो गया। एक्चुअली एल्डोल के बाद हमने उसको हीट भी कर दिया है, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बना डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O और क्या होगा ये, और वाटर एलिमिनेट हो गया। ठीक है बच्चों, तो मेरे ख्याल से सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन के एग्जांपल्स क्लियर हो गए। क्लियर, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट अपन सेकेंड पार्ट में देखेंगे।